हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास, जिसके अंदर आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, और हम आराम से इसे पूरा देख के इमेज के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। पूरी व्याख्या के साथ में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी जो आरोह रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कि कोयला खदानों का निजीकरण करना, या बी वैज्ञानिक तरीके से खदान बंद करने और भूमि पुनरुद्धार की समीक्षा करना, कोयला आयात पर शुल्क बढ़ाना, या नए कोयले ब्लॉक की नीलामी आयोजित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक तरीके से खदान बंद करने और भूमि पुनरुद्धार की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। देखिए, कोयला मंत्रालय द्वारा जो है आरओ रिपोर्ट जारी की गई, उसके अंदर मुख्य उद्देश्य यही रहने वाला है कि भारत कोयला क्षेत्र में सतत विकास और परिवर्तन, ठीक है, वैज्ञानिक खदान बंदी की योजना आती है कि ये जो खदान होती है इस प्रकार से इसको बंद करना चाहिए। पर्यावरण बहाली और पुनर्वास यानी पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। समुदायों के लिए न्याय संगत परिवर्तन, कौशल विकास, आजीविका सुरक्षा, सामुदायिक भागीदारी। चौथा है नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, और पांचवा है क्षेत्रीय विकास। पूरा हम डिटेल वाइज आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए, आरोह की अगर हम बात करें, इसके अंदर इसकी पूरी व्याख्या के रूप में हम देखते हैं। इसके अंदर फिर वही है कि कोयला मंत्रालय के अंग का नियंत्रण संगठन सीसीओ ने आरोह की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें बंद हो चुकी कोयला खदानों की पारिस्थितिकी पुनरुद्धार मापदंडों का ब्यौरा और सुरक्षा दिया जाएगा। संबंधित तथ्य की हम बात करें कि भारत विश्व में कोयला उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड के जरिया के अंदर है और ओडिशा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है एनआरडीसी और एनसीआईएसएम के बीच किस क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी हस्तांतरण के लिए समझौता हुआ। आयुष चिकित्सा प्रणाली, रक्षा और एरोस्पेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, या डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका आंसर है ए, आयुष चिकित्सा प्रणाली। इसकी व्याख्या देखते हैं कि आयुष चिकित्सा प्रणाली इसकी है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम इसकी फुल फॉर्म है एनआरडीसी की, और एनसीआईएसएमएम ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी में नए आविष्कारों का पेटेंट कराने और उन्हें बाजार में लाने के लिए एक समझौता किया। इसके अंदर संबंधित तथ्य है कि आयुष का जो पूर्ण रूप है यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी है। इसकी फुल फॉर्म है आयुष की। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। आयुष मंत्रालय का गठन नवंबर 2014 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन कि जुलाई 2026 में चर्चा में रहे निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहां पर है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे। इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। देखिए, स्काई रूट जो एरोस्पेस है इसका मुख्यालय और जुलाई 2026 की सफलता है। मुख्यालय यहाँ पर दिया हुआ है कि इमेज के तरफ से कितना ब्यूटीफुल दिया गया है। यहाँ पर आपको इमेज से पढ़ोगे आप तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। हैदराबाद, तेलंगाना, ये इसके इधर पंजीकृत कार्यालय है स्काई रूट एरोस्पेस का। जुलाई 2026 के साथ में सहयोग हुआ था निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप और पेलोड्स 300 किलोग्राम तक। मुख्य फोकस क्या है इसके अंदर कि निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है, ऑर्बिटल लॉन्च वाहन, विक्रम फर्स्ट रॉकेट, और मुख्य फोकस इसके अंदर है कि जीएमआर हैदराबाद एविएशन सेज। इसरो के साथ सहयोग किया गया था इसके अंदर, और ठीक है, मिशन आगमन भी है जुलाई 2026 के अंदर। जो पेलोड्स 300 किलोग्राम तक है यहाँ पर, ये आपका है विक्रम फर्स्ट, जो कि श्री हरिकोटा से चलाया गया है, जो निजी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। पहला ऑर्बिटल मिशन है ये, आपने देखा ही होगा वैसे ये। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं कि स्काई रूट एरोस्पेस भारत की एक अग्रणी निजी एरोस्पेस कंपनी है, जो अभी हमने आगे देखा, जिसका मुख्यालय हैदराबाद है, और इसने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस 2022 में लॉन्च किया गया था, और हाल ही में विक्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण भी किया गया है। लॉन्च ये 2022 के अंदर हो चुका था, लेकिन इसका विक्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया, भी हमने जो पढ़ा था।
संबंधित तथ्य इसके अंदर और अलग से है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। भारत में हरित गतिशीलता यानी ग्रीन मोबिलिटी के तहत चलाई जा रही हाइड्रोजन ट्रेन जो है, वह प्रयुक्त फ्यूल सेल तकनीक का उत्पाद क्या है? ए केवल कार्बन डाइऑक्साइड, बी जलवाष्प यानी वाटर वापुर और उष्मा, या सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर आप सबको पता है कि जल वाष्प और उष्मा के द्वारा चलने वाली ट्रेन है, जो ये कि इमेज के साथ हम पढ़ेंगे। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि इसकी शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। रूट की बात करें तो जिंद और सोनीपत हरियाणा तक जाएगी, 89 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट कर देना, आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर ये छपेगा ही छपेगा। तकनीक की बात करें तो स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। गति की बात करें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोच इसके अंदर 10 है। विश्व की सबसे लंबी रेल है। उत्सर्जन की बात करें तो केवल पानी की भाप से इसका उत्सर्जन होगा। महत्व क्या है कि भारत हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। देखिए जलवाष्प और उष्मा, ये इसका आंसर था। हाइड्रोजन ट्रेन के फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इससे बिजली उत्पन्न होती है और उत्सर्जन के रूप में केवल शुद्ध पानी या वाष्प निकलती है। संबंधित तथ्य की ओर हम बात करें तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी में चलाई थी। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाना है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ने दी के लिए जाने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन पेशेज के मूल रूप से क्या है? यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर है, आपातकालीन चिकित्सा चिकित्सक है और US एयरफोर्स कर्नल, या सी है खगोलीय भौतिकविद, या डी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। तो इसका आंसर है बी आपातकालीन चिकित्सा चिकित्सक और US एयरफोर्स कर्नल है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम कि अनिल मेनन नासा के अंतरिक्ष यात्री वर्ग 2021 में चयनित सदस्य है। वह पहले एयर स्पेस एक्स है के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रह चुके हैं। संबंधित तथ्य अलग से मैंने आपको दिया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। छठा है AI स्क्वाटिंग, जो हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों की चर्चा का विषय बना है, वास्तव में क्या है? AI से कृषि फसलों की निगरानी करना, प्रसिद्ध ब्रांडों या व्यक्तियों के नाम से फर्जी AI डोमेन और डिजिटल पहचान बनाकर धोखाधड़ी करना, या सी है कि AI चिप्स का निर्माण करना या बढ़ाना, डी है रोबोटिक्स आधारित वर्कआउट प्रणाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी प्रसिद्ध ब्रांडों या व्यक्तियों के नाम से फर्जी AI डोमेन और डिजिटल पहचान बनाकर धोखाधड़ी करना। देखिए इसकी हम बात करें तो यह एक साइबर अपराध है, जहां साइबर अपराधी प्रसिद्ध हस्तियां या ब्रांड्स के नाम से मिलते जुलते AI डोमेन नेम रजिस्टर कर ठगी करते हैं। संबंधित तथ्य और हम पढ़ेंगे इससे कि भारत में साइबर अपराध दर्ज करने का आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in तथा हेल्पलाइन नंबर 1930 है। भारतीय नौसेना द्वारा बेड़े में शामिल MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा? रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल। तो इसका आंसर होगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा है। ये देखिए यहाँ पर है MH-60R सीहोक जो हेलीकॉप्टर है, ये भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है, जो कि अमेरिका से खरीदा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा निर्मित ऑल वेदर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के सक्षम है। और संबंधित तथ्य की हम बात करें, अमेरिका से खरीदे गए नए रक्षा उपकरण अपाचे, चिनूक और
81 पोसाइडन विमान है। नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? महाप्रेत, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी, एसजेवीएन लिमिटेड। तो इसका आंसर है MAHAPREIT। इसकी हम बात करेंगे कि नाबार्ड और महाप्रेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस, सौर पंपों और एग्री वोल्टेक्स परियोजना को फंड देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और इससे संबंधित तथ्य की हम बात करेंगे, जो कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति थी? शिवरामन समिति थी, और 12 जुलाई 1982 को की गई। विश्व स्तर पर कपास कॉटन के सबसे बड़े उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो इसके अंदर भारत का प्रथम स्थान है। आगे बढ़े, देखिए इसके अंदर देखते हैं कि भारत लगभग 115 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ दुनिया में कपास की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र रखता है और कुल उत्पादन में शीर्ष पर है। संबंधित तथ्य की हम बात करते हैं कि कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर सोइल भी कहते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जो गुजरात और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। साथ साथ में हम इससे संबंधित जो रिलेटेड तथ्य होंगे वो भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। अति सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करने वाली व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का विकास मूल रूप से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में हुआ? आपके ऑप्शन है नासा, बी है CERN यानी यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, सी इसरो, डी ESA। तो इसका आंसर होगा बी, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन। इसकी हम बात करते हैं, थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे इसके अंदर कि व्हाइट रैबिट CERN द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स तकनीक है जो सब नैनोसेकंड स्तर की समय सटीकता प्रदान करती है। और इससे रिलेटेड तथ्य हम पढ़ेंगे। CERN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है, और जहां दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक स्थित है यानी LHC स्थित है। जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन चुने गए? ऑप्शन है शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन। तो इसका आंसर है बी, श्रेयस अय्यर। देखिए यहाँ पर चित्र देख सकते हो आप आराम से कि भारत का एक नया मिशन जिम्बाब्वे को हराना है। बिल्कुल इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच होगा। T20 मैचों की सीरीज है। इसके अंदर जो 3 मैच होंगे T20 के। फर्स्ट T20 23 जुलाई को हुआ था 2026 के अंदर दोपहर 4:30 बजे। सेकंड T20 25 जुलाई यानी कि आज होने वाला है दोपहर 4:30 बजे। और थर्ड T20 कल होगा 26 जुलाई 2026 को 4:30 बजे। स्थान रहने वाला है हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम। ये देख सकते हो जिम्बाब्वे के है, और ये हमारे श्रेयस अय्यर। आगे बात करते हैं, चलो कि श्रेयस अय्यर जो है, और व्याख्या में बात करें कि जिम्बाब्वे दौर पर 3 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई। संबंधित तथ्य हम पढ़ेंगे कि भारत ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका और 2024 में वेस्ट इंडीज में T20 विश्व कप जीता है। देखिए हम सीधे केवल प्रश्न पढ़ने पर ही अपना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परीक्षा के अंदर ये आने वाला है। इसीलिए हम किसी बड़ी संस्था की तरह ज्यादा बातें नहीं बनाते हैं, सीधे काम की बात करते हैं, क्योंकि आपके सवाल ये आने वाला है। ठीक है, तो हमारा 12वां क्वेश्चन है कि भारत से निर्मित सूती वस्त्रों और टेक्सटाइल उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार जिसे निर्यात करते हुए कौन सा देश है? और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, जीके, जीएस सब कुछ मिलने वाला है बिल्कुल मुफ्त के अंदर। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका USA, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात UAE, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका आंसर रहने वाला है
यूएसए। आगे बढ़े। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय टेक्सटाइल और सूती परिधानों का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है, लगभग 26% से अधिक हिस्सेदारी है। संबंधित तथ्य की हम बात करते हैं कि वस्त्र क्षेत्र में विकास के लिए सरकार पीएम मित्रा यानी मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र पार्क स्थापित कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है, जिसे एनसीवेट द्वारा अवार्डिंग बॉडी का दर्जा दिया गया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल। तो इसका आंसर है बी, हैदराबाद। NIRDPR हैदराबाद में स्थित स्वायत्त संगठन है जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नीतियां और प्रशिक्षण तैयार करता है। संबंधित तथ्य की हम बात करते हैं इसके अंदर कि भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला है कि भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर कौन सा था, जिसकी समीक्षा जंजीबार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान की गई? IIT दिल्ली, अबू धाबी, IIT मद्रास, जंजीबार, तंजानिया, IIT बॉम्बे, ब्रिटेन, IIT खड़गपुर, मलेशिया। तो इसका आंसर है बी, IIT मद्रास, जो कि जंजीबार, तंजानिया के अंदर हुआ है। IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला था, है ना। संबंधित तथ्य की हम बात करें कि भारत का दूसरा विदेश स्थित IIT परिसर IIT दिल्ली, अबू धाबी, UAE में है। कृषि क्षेत्र से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस तकनीक की सिफारिश की जाती है? एकांतर शुष्कन और जलभराव AWD, या बी है कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, सी निरंतर फ्लड इरिगेशन, डी केवल कीटनाशकों का छिड़काव। इसका आंसर है ए, एकांतर शुष्कन और जलभराव। देखिए इधर बात करें कि लैंड यूज चेंज फॉरेस्ट्री के अंदर 8% है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर 1%, ठीक है। वेस्ट कितना है, तो 19%, एनर्जी 38%, एग्रीकल्चर के अंदर 35% है। इसकी बात करें और कि निरंतर पानी से भरे धान के खेतों में अवायवीय स्थिति से मीथेन बैक्टीरिया बनते हैं। AWD तकनीक से खेत को बीच बीच में सुखाकर मीथेन उत्सर्जन 30 से 50% घटाया जाता है। संबंधित तथ्य की बात करें तो मीथेन CH4 इसका सूत्र है का तापवर्धन प्रभाव GWP यानी CO2 की तुलना में 28 गुना अधिक होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो कमसा अकेडमी को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मैं मोटिवेट हूँ, और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर CET वीडियो सभी की निःशुल्क तैयारी यहाँ पर होने वाली है।